कल्कि 2898 एडी रिलीज हो चुकी है और अगर आपने मूवी देखी है तो आप जानते ही होंगे कि रिलीज होते ही मूवी हमारे सामने कुछ सवाल रखती है कि कल्कि कहाँ है, जब कल्कि अभी जन्मे ही नहीं तो मूवी का नाम कल्कि क्यों रखा गया है। आखिर भैरवा सूर्यपुत्र कर्ण का पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। सुप्रीम यास्किन ने महाभारत वाले अर्जुन का गांडीव धनुष कैसे उठा लिया, क्योंकि अगर कोई भी गांडीव धनुष को हाथ लगाता है तो गांडीव धनुष उसे मार देता था, फिर भी सुप्रीम यास्किन ने गांडीव धनुष उठा लिया, पर कैसे। ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब खोजने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वेलकम टू फालतू रिव्यू। अगर आपने कल्कि मूवी देखी है तो आप जानते ही होंगे कि इस मूवी में हमें ना ही कली दिखाए गए ना ही हमें कल्कि के दर्शन हुए। फिर इस मूवी का नाम कल्कि क्यों है। तो हो सकता है कि मूवी का सेंटर पॉइंट दीपिका मतलब सम 80 पूरी मूवी में एक भगवान को अपने गर्भ में लिए घूमती रहती है, और जैसा कि मैंने मेरे पिछले कल्कि के रिव्यू वाली वीडियो में बताया था कि पूरी की पूरी कहानी सम 80 के कैरेक्टर के आजू बाजू ही बुनी गई है, जिसके गर्भ में भगवान कल्कि विराजमान है। सुप्रीम यास्किन को सम 80 चाहिए क्योंकि वो उसके फिटस से एक चमत्कारिक सिरप एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। भैरवा को सम 80 चाहिए क्योंकि वो उसे पाकर 1 मिलियन यूनिट्स कमाना चाहता है। अश्वत्थामा को सम 80 चाहिए क्योंकि वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता है। तो घूम फिर के सब कुछ सम 80 तक ही पहुंचते हैं। और सम 80 इतनी स्पेशल क्यों है, तो उसके गर्भ में भगवान कल्कि पल रहे हैं, इसलिए इस मूवी का नाम कल्कि रखा गया है। और आप जानकर निराश हो सकते हैं कि भगवान कल्कि के दर्शन हमें कल्कि के पार्ट 2 में भी नहीं होने वाले। अब बात करते हैं सुप्रीम यास्किन ने उस गांडीव धनुष को जो किसी को भी छूने नहीं देता था उसे कैसे उठा लिया। तो उसका जवाब भी आपको सम 80 से ही मिलेगा। जब कमांडर मानस को पता चला कि सम 80 3 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट है तो उसने तुरंत उसके फिटस से सिरप एक्सट्रैक्ट करना चाहा, पर जब वो सिरप एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तब अचानक पावर कट हो गई। पर पावर कट होने से पहले सम 80 से एक बूंद सिरप एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था, और यह बूंद स्वयं भगवान कल्कि का एक अंश है, जिसे मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में सुप्रीम यास्किन अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और उसे उसका जवानी वाला शरीर वापस मिल जाता है। क्योंकि उसके शरीर में अब भगवान कल्कि का अंश है, इसलिए गांडीव धनुष ने सुप्रीम यास्किन को अपने आप को छूने दिया, ना सिर्फ छूने दिया तो उसे उठाने भी दिया। अब बात करते हैं प्रभास यानी भैरवा की। हमने मूवी में देखा कि भैरवा को महाभारत वाले सूर्यपुत्र कर्ण का पुनर्जन्म बताया गया है, जो अभी तक भैरवा को भी नहीं पता है। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो वहां पे श्री कृष्ण कर्ण के पास जाकर उसे पांडवों के तरफ से लड़ने को कहते हैं, पर सूर्यपुत्र कर्ण ने तीनों लोगों के स्वामी कृष्ण को मना कर दिया क्योंकि वो अपने मित्र अश्वत्थामा को धोखा नहीं दे सकते। तब कर्ण को छल से मारा गया था। तो अब भगवान फिर से एक बार कर्ण को मौका दे रहे हैं कि वो अच्छाई की तरफ से युद्ध लड़े, क्योंकि गलती से ही सही पर इस जन्म में भी भैरवा मतलब कर्ण बुराई के साइड ही खड़ा है। और हम एक बात भूल रहे हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था कि अर्जुन से भी कोई सर्वश्रेष्ठ योद्धा है तो वो है कर्ण, और वो ही गांडीव धनुष को टक्कर दे सकता है। अब गांडीव धनुष सुप्रीम यास्किन के हाथ लग चुका है, मतलब इनडायरेक्टली गांडीव धनुष की सारी शक्तियों का मालिक अब सुप्रीम यास्किन बन चुका है। तो उसे रोकने के लिए एक बार फिर सूर्यपुत्र कर्ण ने जन्म लिया है। तो क्या अब आपके सवालों का जवाब मिल चुका है या फिर मैं कुछ भूल रहा हूँ। आपके हिसाब से कर्ण का पुनर्जन्म क्यों हुआ होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मेरे फालतू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फालतूगिरी नहीं किया तो फिर क्या किया। जय हिंद।